दोस्तों, सुहागरात पर एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। भला एक पति शादी की पहली रात अपनी पत्नी को तलाक कैसे दे सकता है? क्योंकि शादी की पहली रात तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी अपनी वासना मिटाते हैं। लेकिन जो पति रहता है वो जैसे अपनी पत्नी की टांगे उठाता है, वो अपनी पत्नी के निजी अंगों में कुछ ऐसा देखता है कि वो तुरंत अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। भला एक पति अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में ऐसा क्या देख लेता है कि वो अपनी पत्नी को तुरंत तलाक दे देता है? ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला फतेहपुर वहाँ की है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। लखीमपुर से चुन्नू लाल, मनोज यादव, सुभाष कुमार, धर्मेंद्र यादव, विमलेश कुमार, सरिता जी, आनंद कुमार, मनोज सिंह, आप सभी का, रिंकी जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मुजफ्फरनगर से आनंद कुमार, गजाला, उर्मिला, फातिमा जी, अंकुश मौर्य, शालू यादव, अनुज, वैभव जी, आप लोगों का कमेंट करने के लिए धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग सी कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। जिले फतेहपुर में रहने वाली एक महिला जिनका नाम अनीता रहता है। वैसे तो अनीता बेहद खूबसूरत रहती हैं। जैसे ही अनीता का एमए फाइनल होता है तो उनके माता पिता जल्द से जल्द अनीता का हाथ पीला कर देना चाहते हैं। लेकिन अनीता अपने माँ बाप से कहती हैं कि अभी हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अनीता के जो माता पिता होते हैं, ना जाने उन्हें क्या हो जाता है कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी का ब्याह कर देना चाहते हैं, शादी कर देना चाहते हैं। लेकिन अनीता अपने माता पिता से कहती हैं कि वो बीएड करना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं। लेकिन जो उनके माँ बाप रहते हैं उनकी एक नहीं सुनते हैं। शायद एक कारण ये भी रहा हो कि जो अनीता है उसका कई लड़कों के साथ संबंध रहता है। वो मोबाइल पर ना जाने कितने लड़कों से बात करती है और फिर उसके बाद जब उसका मन करता है तो वो उन लड़कों के साथ नाजायज संबंध रखती है, यानी कि गंदे काम करती है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। माता पिता अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ करोगी, बदनाम हो जाओगी, तुम्हारी शादी कहीं नहीं होगी। लेकिन जो अनीता रहती है वो अपने माँ बाप की एक नहीं सुनती है। अब ऐसे में अनीता को एक लड़का इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है जिसका नाम राजू रहता है। वो हर दिन राजू से संबंध बनाती है। अब उसे पता भी नहीं चलता है कि कब वो गर्भवती हो जाती है। शुरू में तो उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे उसका पेट निकलता है तो उसका कॉलेज जाना भी बंद हो जाता है। अब माता पिता को भी अपनी बेटी पर शंका होती है, क्योंकि पहले से ही बेटी के चाल चलन सही नहीं रहते, इसीलिए वो अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी जब अपने ससुराल जाएगी, हर दिन अपने पति के साथ संबंध बनाएगी, गंदे काम करेगी, तो उनकी बेटी का जो चाल चलन है उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि जिसके अंदर वासना होती है वो बुझाए नहीं बुझती है। लेकिन माता पिता को ये नहीं मालूम था कि उनकी जो बेटी है वो अब हाथ से निकल चुकी है। अब ऐसे में धीरे धीरे ये बात आसपास फैल जाती है। अब माता पिता कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। फिर उनकी जो बेटी रहती है वो अपनी बेटी को, यानी कि अनीता को लेकर के जाते हैं गर्भपात करवाने। लेकिन जो डॉक्टर रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए, अब तो आपकी बेटी का 9वां महीना चल रहा है। अगर ऐसे में हम कुछ करते हैं तो आपकी बेटी का जान का खतरा भी हो सकता है और हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो समय निकल चुका है, आपको जन्म देना ही होगा। माता पिता परेशान कि कुंवारी लड़की अगर एक बेटे को जन्म दे देगी तो फिर क्या होगा, समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी और जो बाकी लड़कियां हैं उनसे शादी कौन करेगा। लेकिन माता पिता अब मजबूर थे, वो करते तो क्या करते। अब हॉस्पिटल में ही अनीता एक स्वस्थ
बच्चे को जन्म देती है। वो लड़का रहता है। अब माता पिता जब देखते हैं कि बेटा हुआ है तो वो उसको अपना लेते हैं। लेकिन अब जो अनीता की मम्मी रहती है, उनकी बहन रहती है, यानी कि अनीता की मौसी, बेटे को मौसी के यहाँ दे दिया जाता है। अब ये बात किसी को पता नहीं चलती है, कान मुकान की अनीता ने, कुंवारी लड़के ने बेटे को जन्म दिया है और वो जो बच्चा है वो अब उनकी मौसी के यहाँ पल रहा है। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है। अनीता कॉलेज जाने लगती है, फिर से वो यही सब कुछ करने लगती है, यानी कि उसका जो भी मन करता, जिससे मन करता, जब मन करता, वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती। क्योंकि अनीता जो मोबाइल पर ब्लू फिल्म देखती है, ऐसे में उसे नए नए लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की लत रहती है। अब जो माता पिता रहते हैं, चूंकि अनीता ही बड़ी लड़की रहती है, उसके बाद उसकी कई बहनें रहती हैं और वो भी एमए कर चुकी होती है, तो ऐसे में अब जो आस पड़ोस वाले रहते हैं उन्हें पता है कि लड़की इतनी ज़्यादा बदचलन है, सही नहीं है, उसके चाल चलन एकदम ठीक नहीं है। माता पिता भी जवान लड़की को बैठा के रखे हैं, शादी ब्याह कर दें, अब जो पति रहेगा वो उसको सुधार देगा। इसलिए माता पिता अपनी लड़की का यानी कि अनीता का रिश्ता खोजने लगते हैं। अब उन्हें बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद एक लड़का पसंद आ जाता है। थोड़ी बहुत उसकी कमाई होती है, एक दुकान होती है छोटी मोटी किराने की घर के बाहर, उसी से परिवार का लड़के के खर्चा वर्चा चल रहा होता है। और जो लड़के वाले होते हैं वो दहेज में कुछ खास मांगे नहीं होते हैं, इसलिए माता पिता को लगता है कि ये रिश्ता एकदम सही है। क्योंकि ऐसे भी उनकी 4 और लड़कियां हैं, अगर एक को वो किसी तरीके से दहेज दे भी देंगे तो जो 4 लड़कियां हैं वो कहेंगी कि आपने दीदी को तो ये सब कुछ दिया था, आप हमें भी दीजिए। इसलिए माता पिता तुरंत मंगनी तय कर देते हैं। अब सन 2024 22 फरवरी बड़े ही धूमधाम से अनीता की मंगनी राकेश से तय हो जाती है। अनीता जिसे खुश होना चाहिए लेकिन वो खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे तो नए नए आदमियों के साथ संभोग करने की लत रहती है, या यूं कहिए कि उसे शौक रहता है। अब इधर जो परिवार रहता है वो शादी की तारीख भी तय कर देता है, लेकिन अनीता एकदम भी खुश नहीं रहती। ना तो वो शादी की तैयारियां ही करवाती है और ना ही उसे कोई रुचि होती, इंटरेस्ट होता है। बस वो तो उसके माता पिता उसे जहाँ ढकेलना चाहते हैं बस वो वहीं जा रही होती है। अब वो दिन भी आता है, अनीता दुल्हन बन कर के बैठ जाती है। अनीता के दरवाजे पर राकेश बारात लेकर आता है। बाकी दुल्हनों की तरह अनीता ना तो बाजे पर जाती है और ना ही ढोल नगाड़ों की आवाज से उसे कोई खुशी होती है। अब समय ढलता रहता है, समय बीतता रहता है। अनीता की विदाई का समय आ जाता है। अनीता रोती है, धोती है, अपने माता पिता से लिपट लिपट करके, फिर उसके बाद वो विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब अनीता को राकेश के कमरे में सुहागरात के लिए बैठा दिया जाता है। अनीता देखती है कि कमरा ठीक ठाक सजा हुआ है, लेकिन उससे कमरे से क्या ही लेना देना है। बस वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होती है। अब नई नवेली दुल्हन को जब लोग मोबाइल पर चैटिंग करता हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है कि आखिर ये कौन सी दुल्हन है जो दुल्हन भी बनी है और मोबाइल पर चैटिंग करे जा रही है। अनीता की जो उंगलियां हैं वो एकदम कंप्यूटर की तरह चल रही होती हैं, आसपास खुसुर फुसुर हो रही होती है, लेकिन इन सब चीज़ों से अनीता को क्या ही मतलब होता है। इधर ससुराल वाले शर्मिंदा हो रहे होते, लेकिन वो भी चूंकि अनीता अभी नई नई दुल्हन बनी रहती है, अभी उसको आए कुछ ही घंटा हुआ रहता है, तो ऐसे में वो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब ऐसे ही रात का 10 बज जाता है। अब अनीता के सुहागरात का समय हो जाता है। पति आता है तो देखता है कि अनीता ना तो उसे नजरें उठाकर ही देख रही, ना ही उसे पता चला कि उसका दूल्हा कमरे में आ गया है। वो देखता है कि उसकी पत्नी तो मोबाइल में चैटिंग कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। फिर उसके बाद वो अनीता के निजी अंगों को छूने लगता है। अनीता इसके बाद भी मोबाइल चला रही होती है, लेकिन वो तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगती हैं, क्योंकि अब जो उसकी उत्तेजना होती है वो अपने चरम पर पहुंच रही होती है। इसके बाद जो पति रहता है वो सुहागरात की रस्मों के अनुसार अनीता के शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल देता है। अब अनीता और उसका पति एकदम नग्न रहते हैं। फिर पूरी रात वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, सुहागरात मनाता है। लेकिन जैसे उजाला होता है, सुबह होती है, दिन का सूरज निकलता है, 7:30 बज रहा होता है, तभी उसके पति की नज़र, चूंकि अनीता सो रही होती है, निजी अंगों पर पड़ती है। अब जैसे ही राकेश देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या फिर उसके बाद अब जैसे ही राकेश अपने पत्नी के निजी अंगों को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसे तुरंत
तलाक दे देता है। अब जैसी अनीता नींद से उठती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इधर जो राकेश होता है वो सामान अनीता का पैक कर रहा होता है। अनीता बार बार पूछती कि क्या बात, आप हमें तलाक क्यों दे रहे हैं। राकेश कहता है तुम्हारी जिस दिन शादी थी, जो ब्याह करके आई, दुल्हन बनी बैठी हुई हो अपने पति के कमरे में, लेकिन इसके बावजूद भी तुम व्हाट्सएप पर लगातार चैटिंग कर रही थी। लेकिन ना तो मैंने कुछ कहा ना मेरे परिवार ने कुछ कहा। तुम्हारी वजह से हमारे खानदान में कितनी बदनामी हुई है कि हम लोगों ने कैसी लड़की लाई, लेकिन हमें किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे पता चल गया कि आखिर तुम व्हाट्सएप पर किससे चैटिंग कर रही थी और क्या बात कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की जो किसी एक की हो ही नहीं सकती। अब अनीता घबरा जाती है, पूछती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है। मैं तो सिर्फ आपकी हूँ, आप मेरे पति हैं, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, आप मुझे तलाक मत दीजिए। मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी बहनों की शादी कैसी होगी। लेकिन जो राकेश रहता है वो एकदम तलाक देने पर अड़ जाता है और वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और अपनी पत्नी को तुरंत अपने घर से निकल जाने को कहता है। जब पत्नी बार बार पूछती है तो राकेश जो कहता है ये सुन करके अनीता के होश उड़ जाते हैं। राकेश अनीता से कहता है तुमने तो न जाने कितने लड़कों के साथ सुहागरात मनाई है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। कि आप मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब राकेश अनीता को डांटते हुए कहता है कि मैं कोई अनपढ़ नहीं, जाहिल गवार नहीं, गांव का रहने वाला नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान नहीं पाऊंगा। अक्सर लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाए और उनके पति को कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे निजी अंगों को देख करके साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने शादी से पहले बहुत से लोगों के साथ गंदा काम किया है, जिसकी वजह से ये जो तुम्हारे निजी अंग ये काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब जब अनीता ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति से एक शब्द नहीं कह पाती। इसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है। अनीता अपने घर चली जाती है। जब माता पिता भी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में अपने घर पर देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन बेचारे वो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो उनके हाथ से निकल चुकी थी, गलत रास्ते पर जा चुकी थी और नए नए लड़कों से उसे शारीरिक संबंध बनाने की लत थी। इसके बाद भी अनीता सुधरती नहीं। वो प्राइवेट जॉब करती है और अब तो उसने हद ही पार कर दी थी। अब उसकी ऑफिस का ऐसा कोई आदमी नहीं था, ऐसा कोई पुरुष नहीं था, ऐसा कोई लड़का नहीं था जिसके साथ उसने संबंध नहीं बनाया। अब ऐसे अनीता का जीवन चल रहा होता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय? क्या राकेश को सुहागरात की रात ही अपनी पत्नी को तलाक देना चाहिए था? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।